गारंटी मेरी है कि 20 में आपको ज्यादा ज्यादा फंसेगा सवाल। उत्तर प्रदेश पुलिस का सपना अगर देखे हो तो मैथ को जानने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करना। जबरदस्त, ठीक है। मैं टोटल 20 क्वेश्चन लाया हूं और 20 के अंदर से जितने क्वेश्चन बन रहे पेपर में उससे बाहर नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर नहीं आएगा। आपको बड़े टेस्ट में बात बताते बेटा, हमारे यहाँ टेस्ट था, जबरदस्त स्कूल लड़के हासिल किए और मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें बहुत लड़का और लड़की में लड़कियों में बहुत अच्छा स्कोर है और लड़कियों में लड़के दोनों भाई इक्वल हैं, लेकिन बट ज्यादा सस्पेंस में ना रहे। कट ऑफ 220 से 22 तक जाएगी। आप लोग जितना भी कह रहे हैं 250 प्लस, वो गलत कह रहे हैं। 210 220 चली जाएगी, 225 चली जाएगी कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जा सकती और इसी मॉडरेट क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, ठीक है। थैंक यू। ला रहा हूं, गारंटी ये है कि 100 में तो 20 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर नहीं आ सकता पेपर में। अरुण और आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद अरुण की आयु आनंद की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है, तब अरुण की वर्तमान आयु क्या है? 40, 30, 35, 25। ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। देखो बेटा, ये कह रहा है, मेरी बात देखो, इनकी वर्तमान अरुण, एक अरुण है, हमारी बात देखो, अरुण है और आनंद है बेटा। अरुण और आनंद का जो अनुपात रेशियो का वर्तमान प्रेजेंट टाइम का रेशियो कितना है? देखो बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन आपने सुन लिया। मैंने कहा था ये अरुण और आनंद की वर्तमान आयु है बेटा। अरुणवा जो है ना और यहाँ आनंद है, मेरी बात सुनो समझ से। अरुण और आनंद की जो प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट की आयु जो है बेटा, वो 3:1 है। समझो सवाल। फिर कह रहा 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष बाद की बात हो गई है। अब इनकी जो आयु है वो किससे है? आनंद से अरुण 5 वर्ष अधिक है बेटा। ये कौन अधिक है? आनंद से कौन अधिक है? अरुण 5 वर्ष अधिक है। 5 गुना अधिक है। तो बताओ बेटा, मैंने कहा था कि एज का जो अंतर होता है सदैव समान होता है बेटा, याद रखना। एज का जो अंतर होता है सदैव क्या होता है? तो 3 में इनमें डिफरेंस कितना है? 2 का। इनमें कितना है? 4 का। तो बेटा हम देखो, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ कितने करेंगे? 2 से। बेटा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 एक कम 4 हो गया, सुना ना? अच्छा, फिर 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 कर देंगे। बाबू कितना अंतर है? 2 साल का ना। 12 पहले था, अब 10, तो 2 हो जाएगा। 2 का अंतर कितना है क्वेश्चन में? 5 वर्ष बाद। तो 2 का अंतर 5, 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 5/2। तो पूछा गया है, ये पूछा गया कि अरुण की वर्तमान आयु, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है इसमें? बाबू 12, तो 1 की वैल्यू 5 बढ़ा, तो 12 की वैल्यू 2 एक कम 2, 2 छक्के 6 पंचे 30 साल अरुण की वर्तमान आयु होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला नोट कर लेना। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, समझोगे। एक घनाभ का आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ के आयतन और ऊंचाई के बीच का अनुपात क्या होगा? 30:2, 50:1, 40:1, 45:3। बेटा हम जानेंगे इसमें घनाभ है, तो बेटा सिंपल बात है, आपका घनाभ का आयतन होता क्या है ये बात देखना है बेटा। घनाभ का आयतन जो होता है, याद रखना, घनाभ का आयतन, बाबू यही तो पढ़ते हो, घनाभ का आयतन बराबर L गुणे V गुणे H, यही तो पढ़ते हो बाबू। अब ये देखना, मेरे बहुत दिमाग से समझो अच्छे से बाबू। घनाभ का आयतन हो गया, अब L गुणे V क्या है बेटा? यहाँ आधार का क्षेत्रफल है, वो किसका है? आधार का क्षेत्र। कोई पूछे आपसे कि ये L गुणे V क्या है, तो आधार का क्षेत्रफल है। और यच कितना है भैया? यच, इसको ऊंचाई कहेंगे, जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं। यल एक लंबाई होता है, बी से एक चौड़ाई होता है, ब्रेथ, और एस से ऊंचाई होता है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि इनका घनाभ का आयतन दिया है। क्या दिया है? इतना घनाभ का आयतन बेटा, घनाभ का आयतन दिया है। तो बाबू ये बताओ, L गुणे B गुणे H बराबर कितना दिया है आपका? 500 सेंटीमीटर क्यूब है। और कह रहा आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब L गुणे B होता है ना भैया।
यल गुणे बी की वैल्यू कितनी दी है? 50 दिया है। बाबू जाने रहे ना, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल जब कहे तब यल गुणे बी होता है, तो यल गुणे बी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास? 50। तो 50 गुणे एच बराबर कितना हो जाएगा? 500। बेटा समझो मेरी बात, 0 से 0 कट गया, 5 कम 5 5 दाम 50, तो यच की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? हुआ मेरे बाबू ये देखोगे, यच की वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। अब बोला गया है कि घनाभ का जो आयतन है और उसकी ऊंचाई है, आयतन और क्या पूछा गया है? आयतन और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? आयतन मेरे पास 500 दिया था, आयतन कितना दिया था? 500, और ऊंचाई कितना है बबुआ? बाबू 10 है। मेरी बात सुनो, 0 से 0 कट गया तो मेरे पास बचा क्या बबुआ? 50:1 नोट कर लो, खत्म। ऑप्शन नंबर आप सुन लोगे, दूसरा नंबर ऑप्शन है, ठीक है, नोट कर लो। समझोगे बाबू, याद रखना जिंदगी में आपने बाबू बहुत डे मना चुके हो, हग डे, मोहब्बत डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, ये डे वो मनाना छोड़ दो कि तो चॉकलेट के लिए रुपए नहीं रह जाएंगे, खत्म हो जाओगे तुम बबुआ, तुम जिंदगी से हार मान जाओगे, सुसाइड कर लोगे। अगर उत्तर प्रदेश नौकरी या जीडी कांस्टेबल नौकरी चली गई दोस्त, तो भी साल भर के बाद आएगी, और पुलिस तो रवा लेगी तो आपको चली जाएगी 5 साल बाद, खत्म कुमार हो जाओगी, तो तुम पागल रहोगे, बाबू तुम्हें धोखा देंगी और सोना तुम्हें पैगाम भेजेंगे। लड़कियों या लड़कों भाई सुन लो, अगर मोहब्बत आज कर रहे हो तो किताब से करना। अब तुम वैलेंटाइन डे, हग डे, किस डे, मोहब्बत डे, ये सब मनाना खत्म कर दो यार। अब पढ़ाई डे कर दो यार, थोड़ा डे अपनाओ, ठीक है, पढ़ाई वाला। बेटा एक कस्बे की वर्तमान संख्या 5000 है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10 वर्ष की कमी की जाए तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी? 4500, 4050, 4035। बेटा एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या प्रेजेंट की, देखो बेटा हमारी बात सुनो, सब लिखो मत। प्रेजेंट की जो एज है वर्तमान की, ये 5000 है, बहुत ध्यान से सुनना है ना। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी कर दी जाए, बाबू कमी कितनी की कर गई है? 10% की। हमारी बात देखो, बहुत ध्यान से सुन लो तभी मजा आएगा। बाबू याद रखना, 10% की कमी हो जाती है, हो सकता है कोई मर गया हो या जनसंख्या में विस्फोट, जैसे योगी बाबा कह रहे हैं कि तुम हम दो हमारे दो, ये कहते हैं ना कि 2 ही जनसंख्या चाहिए, तो बाबू हो सकता है ये कानून आ गया। तो बाबू 10% की कमी, अगर परसेंट को हटाओगे बेटा तो किससे भाग करोगे? 100 से। बाबू 0 से 0 कट गया, बाबू 10 आदमी थे, एक की कमी तो हो रही है, कितने लोग हो जाएंगे? 9 बटे कितना हो जाएगा? 10। अब ये बात समझो बेटा, अब बोला गया कितने वर्ष बाद? बाबू जितने वर्ष बोले बेटा, ऐसे टाइप में क्वेश्चन में जितने वर्ष बोले उतना तुम लगा दो घात, ठीक है। तो 9 9 कितना होता है बेटो? 81, और 10 दाम कितना होता है? 100। तो बाबू प्रेजेंट की कितनी है ये, और अब की जो प्रेजेंट की है और बाद की कितनी हो जाएगी? 81। बाबू 100 आदमी थे, खत्म कितने? इतने हो गए, तो बचे कितने? 81। अब बाबू प्रेजेंट की एज कितनी दी है तुम्हारी? 5000। बाबू 100 की वैल्यू हमारी 5000 दी है, बाबू कितना गुना है? बाबू ये 50 कितना गुना है? बाबू 100 की 50 गुना है, तो बाबू अब की तो भी 50 गुना होगी। तो बाबू अगर 81 गुणे 50 करोगे बबुआ, तो ये 0 से 0 आ गया, 5 कम 5 55 बाबू 4050 जनसंख्या हमारी इस समय 2 वर्ष बाद बची है, जो लगभग कितने लोग खत्म हुए हैं बेटा? बहुत बढ़िया लोग खत्म हो गए, बहुत अच्छा लगा हमें। बाबू 50 इधर हो गए, 950 आदमी हमारे खत्म हो गए। बहुत कंप्लीटली बात है, मजा आ गया। खत्म। योगी बाबा जय हिंद, जय भारत। सुन लो मेरी बात,
यह दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात 81:169 है तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 1:17, 9:13, दूसरा ऑप्शन 17:19, 14:17। बेटा आप समझो मेरी बात, बहुत तकलीफ होती है जब आप लोग नहीं जान पाते हो। बेटा क्षेत्रफल एरिया कितना अनुपात दिया है? एरिया का अनुपात 81 बेटा 169 है। मेरी बात सुनना। अच्छा बाबू अब त्रिज्या पूछा गया है तो बाबू इनका तुम रूट लगा दो। क्या लगा दो बेटा? रूट लगा दो। बाबू किसका स्क्वायर है? 9 का। वही तो रेडियस है, वही तो आपके बीच की दूरी है, वही तो एक त्रिज्या है। बाबू ये किसका स्क्वायर है? 13 का। तो 9 अनुपात क्या आएगा हमारा? 13। यही ऑप्शन नंबर जो हमारा बन रहा है दूसरा ऑप्शन। बेटा एक बात और जाहिर क्यों होंगे, ऑप्शन दूसरा ही सही है। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, लेकिन ना जान पा रहे तुक्का मार के 2 ही मार देना, ठीक है? नोट समझोगे मेरी बतिया? मेरी बात समझोगे ना? अगर वर्दी की कसम है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप एटीट्यूड में जी रहे हैं तो आप तकलीफ में भोग रहे हैं, ठीक है? एटीट्यूड मत रखिए। ये रोहित मैथ वाला है, कुछ भी कर सकता है, प्लानिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है? देखो साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,000 रुपए की राशि 7800 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि होती है तब समान समय है और समान राशि क्या होगी? बेटा आप समझो मेरी बात। बेटा ये बताओ, हमारी बात सुनो बाबू, ये बताओ 6,000 रुपया मालूम था, कोई प्रिंसिपल कितना था बेटा? कोई प्रिंसिपल इतना था। अब बाबू कह रहा है कि यही राशि, अब दिमाग में याद रखना, 6,000 रुपए से कितनी हो जाती है? 78। अब बाबू दिमाग में रखना कि अगर प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, ये क्या है? मूलधन, और ये तुम्हारा मिश्रधन होगा। क्यों? क्योंकि मूलधन से मिश्रधन वास्तव में मिश्रधन ज्यादा होता है, ठीक है? अच्छा बेटा बाबू कितना बोला गया, कितने वर्षों में हो रहा है? 4 वर्षों में। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। ब्याज की दर कितनी है? ये समय है बाबू, और दर कितनी है? 2.5%। बबुआ बहुत ध्यान से देना, सुनना मेरी बतिया, बहुत दिमाग से करना। अगर बेटा याद रखना, मुझे एसआई निकालना, मुझे क्या निकालना है? मिश्रधन। तो बाबू मुझे क्या निकालना है? मुझे समान समय में राशि क्या होगी? बाबू राशि क्या हो सकती है? बाबू एसआई। बाबू देखो मेरी बात सुनो, दिमाग से सुनना बिल्कुल। बाबू अगर हम एसआई बराबर निकालते हैं तो क्या निकलता है? पीआरटी बटा क्या निकलता है बबुआ? पीआरटी बटा 100 निकलता है। यही तो निकलता है ना, पीआरटी बटे 100 निकलता है। अच्छा पी कितना है मेरा? पी मेरा 6,000 रुपया। या आप ना करते तो ऐसे भी निकल जाता, दिमाग से लगाओ तब भी लग जाएगा। ये फार्मूले की जरूरत नहीं थी हमें, बस इसको जल्दी बनाना है तो रेट और टाइम को क्या कर देंगे हम? गुणा। तो 4 गुणे 2.5 का मतलब यहाँ 10 हो गया। कितना हो गया? 10। तो बाबू 10 की वैल्यू हमारी कितनी दी है बबुआ? 10 की वैल्यू हमारी 6,000। अच्छा तकलीफ में जी रहे हो? हाँ कितना जी रहे हो? तकलीफ में। 10% है। अब बाबू 10% की वैल्यू, अगर 10% की वैल्यू कितनी है? 6,000 है तो 1% कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वही हमारा क्या आ जाएगा? यही रेट। अब आपका टोटल जो एसआई बन रही है कितना बन रही है? 600। बाबू कितना अमाउंट था? 7800। कितना था? 7800। अच्छा और प्लस, अगर बाबू ये बताए थे ए बराबर पी प्लस एसआई होता है। क्या होता है? ए प्लस, लेकिन मुझे समान राशि में समय निकालना है तो 7800 तो बन रहा है, 7800 बन रहा है। अब ये बताओ बबुआ 7800 अगर बन रहा है दिमाग में तो बाबू, और 600 ये बन रहा है तो कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो जाएगा टोटल? 8,400। नोट कर लो बेटा, स्पेशल सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करते रहिएगा। नल ए एक टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है और नल बी समान टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यह दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तब खाली टंकी को कितने समय में पूरी भर देगा? जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग में याद रखना, ये कितना भरता है? 50%।
कितना बढ़ता है 50%। कितने भाग में 50% भाग कितने में 4 घंटे में। बेटा सिंपल बात दिमाग से रखो, अगर 50% भाग कितना में 4 घंटे में, दिमाग से बहुत दिमाग से देना। अच्छा अगर दिमागवा नहीं है मेरे पास तो लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते हम बाबू। अगर 50% भाग अगर देखा जाए 4 घंटे में तो 50% भाग 50% तो कितना आधा बाबू। 50% का मतलब आधा बाबू 100% होता है ना, 50% का मतलब आधा। तो अगर इतनी वैल्यू एक, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 चौके 8, तो एक कितने में बनेगा 8 घंटे में बाबू। अभी बात देखो बी समान अगर देखो, बी अगर देखा समान समय में, कितना समय में 12 बाबू, 12 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। तो दोनों को आप खोल दो, भर ही सकता है, तो भरने का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए प्लस। तो दोनों को खोल दोगे बेटा तो 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है, सब लोग जानते हो बाबू। 8 3 कितना होता है 24 और 12 दुगना कितना होता है 24 बाबू। ऑप्शन सुन लेना, 4 घंटे 52 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, 4 घंटे 55 मिनट। दोनों को जब खोल दो तो भरी तो रही है, तो अगर दोनों अगर भर रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है 24 बाबू। दोनों को जब भरोगे बेटवा तो बाबू याद रखना, तो 5 से भाग कर दोगे, कितना हो जाएगा 5 कम 5 चौके 20, समझ रहे ना। 5 चौके 20, कितना बचा 4 बाबू। 4 लिख दो और नीचे क्या लिख दो 5 लिख दो। अब ये तुम्हारा 4 सही 4/5 मिनट हो गया। मिनट को अगर इसमें बदल दोगे मतलब मिनट में सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 5 कम 5 5 बने हम 60, तो 12 चौके कितना हो गया 48। तो 4 घंटे कितना 12 चौके 48 मिनट बाबू। यही तो आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड भी, देख लो ज्यादा ऑप्शन नंबर सेकंड ही आ गया बाबू, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, बोला है x का मान, बेटा याद रखना x का मान ज्ञात करना है आपको, याद रखना। अनुपात दिया है 12:51, समा अनुपात आपका x और अनुपात 17 है। तो x का मान ऑप्शन है 3 4 5 6 बाबूजी बताओ। सिंपल ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब आपको मैंने पढ़ाया था बाबू b बराबर है ना, तो लेकिन आपको देखो नियर अबाउट इनसे इनको गुणा करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए और इनको इनसे कर देना है। तो बाबू क्या बन जाएगा फंक्शन में बाबू, ये बन जाएगा 17 को 12 से जब करोगे तो 17 गुणे क्या बन जाएगा 12 और 51 गुणे क्या बन जाएगा आपका x। बाबू आपने पढ़ा था कि b का b स्क्वायर गुणे a गुणे ac हो जाता है, मतलब इसको b मान लो b का गुणा, ठीक है बाबू। 17 एकम 17 17 51 3 एकम 3 3 चौके x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 4। याद रखना ऑप्शन नंबर कौन वाला है b वाला है, नोट कर लो b। अगला क्वेश्चन में आप लोग का स्वागत है, जबरदस्त याद रखना। 6 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में रखे द्रव को बेलनाकार आकृति वाली बेलनों के आयतनों का में भरना है, जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या क्या होगी बेटा। ऑप्शन जो है वो है 10 12 14 और 16। बेटा आप लोग ध्यान दो, बहुत अच्छे ध्यान देना। ये बताओ बेटा कि क्वेश्चन है, हमारी बात देखो 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है बाबू। पहले दिया क्या है बाबू, याद रखना पहले दिया क्या रहता है आपको, पहले ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में जो लगाने से पहले आंतरिक त्रिज्या दिया है। हमारी बात देखना, आंतरिक त्रिज्या मान लो 6, मानना नहीं है कटोरे का जो कटोरा बना हुआ है, तो द्रव को बेलनाकार आकृति बनी बोतलों में भरना है, जिनकी त्रिज्याएं क्या है, जिनकी त्रिज्या बाबू इनकी याद रखना, बोतलों की त्रिज्या r बराबर आपकी 2 सेंटीमीटर बाबू। ये आंतरिक है तो कैपिटल R मान लो। अब बाबू और इसकी ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, समझोगे बेटा। अब इसमें 2 ही बात की गई है, एक अर्धगोला और क्या बात की गई है बेलन, है ना बाबू। देखो एक अर्धगोला और बोतलों में, तो बोतल देखो मेरी बात, बोतल की संख्या
बाबू ये बताओ, अर्धगोला बनाओगे फिर बोतल कैसे बनता है? बेलन जैसे बनता है ना। तो बाबू देखोगे यहां अर्धगोले का आयतन, हमारी बात देखना, अर्धगोले का आयतन, हमारी बात देखना, अर्धगोले का आयतन, दिमाग देना, सवाल ऐसे टाइप के, अगर इनमें संख्या निकालनी पड़े, बोतलों की संख्या निकालना है तो यन, मतलब बोतल की संख्या यन, तो अर्धगोले का आयतन पहले लिख दो और बटे किसका लिख दो? बेलन का आयतन लिख दो, बेलन का आयतन। बहुत दिमागी सवाल है, अगर टाइप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो करना है ऐसे। बाबू अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है सर, क्यूब आयतन है तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बाबू बोतल का जो त्रिज्या है वो कैपिटल में है बाबू। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बोलो ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये त्रिज्या होती है, बोला था क्वेश्चन में। अब बताओ पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और तो कटने वाली चीज है नहीं बाबू। अब बताओ 2/3 है और आर की वैल्यू क्या है? 6। कितनी बाजी? 6। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखोगे दिख रहा है क्वेश्चन बाबू। अच्छा बाबू आर की वैल्यू क्या दिया है तुम्हारा? 2 दिया है, तो 2 गुणे 2 लिख दो, 2 चक्कर है। और एच की वैल्यू कितनी है? 3। बाबू ये बताओ, बहुत दिमाग से समझना सवाल है। अगर देखो 3 कम 3, 3 दूनी 6। बाबू सिंपल बात है बाबू, 2 से 1 2 और 2 से 1 2 कट गया ना, समझा गया ना भाई? देखो सिंपल बात है, कट गया ना। फिर देखो फिर क्या हो जाएगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 छक्के कितना हो गया? 12। तो आपकी बोतलों की संख्या कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी वाला नोट कर लीजिए। समझो मेरी बात, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी एक गृहिणी को, मतलब घर की जो औरत होती है गृहिणी बोलते हैं, जो आप लोग नहीं बनना चाहेंगे। लड़कियों में अधिकतर लोग खाना ही बनाती है, लेकिन ये नहीं बनाएंगी। अब पढ़ाई करके अधिकारी रह जाएंगी। हर लड़कियां ना ज्योति मौर्य बनेंगी, ये भी बात सत्य है। आप सुनेंगे पांडे जी, देखोगे गेहूं के मूल्य में 20% की कमी एक गृहिणी को 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितने रुपए में होगा? बेटा 40, 60, 75 और 50। बेटा बहुत दिमाग से क्वेश्चन है बेटा। अगर मान लो गेहूं का मूल्य कुछ भी था, अगर हर चीज है, मान लो 100% हर चीज है, अब 100% में बाबू अगर 20% की कमी कर दोगे तो कितने में बिकेगी? मान लो 80 में। लेकिन कितने रुपए में बिक रही बबुआ? कितने रुपए में बिक रही? 20% की कमी पे 1200 रुपए में। 1200 तो 80% हो गया। 80% की वैल्यू कितनी है? 1200 बेटा। अब समझो मेरी बात, 1200 रुपया बाबू। तो बाबू ये देखो, ये 0 से 0 चला गया, तो बाबू 8 एकम 8, 8 एकम 8 1 4 हो गया। फिर 15 8 मतलब 1% की वैल्यू हमारे 1 रुपए की, मान लो कोई वैल्यू कितनी है? 15 है। तो बोला गया 4 किलोग्राम अधिक सक्षम बनाती है। तो 4 किलोग्राम का कितना होगा? 4 गुणे 15 गुणे बराबर कितना? 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर बेटा याद रखना जो बी वाला है, ये भी सही है, नोट कर लो। देखो बेटा बहुत अच्छे से, 92,670 रुपए की धनराशि पर 15% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जब ब्याज प्रत्येक 4 महीने के बाद संयोजित करता है? बहुत दिमाग से पढ़ना बेटा, यहाँ प्रत्येक 4 महीने के बाद संयोजित है। ऑप्शन है 1500 रुपया, 14,607 रुपया, 1380 रुपया, 1509 रुपया, फिर पैसे लिए। बेटा देखोगे बेटा ये बताओ 92,600 ये मेरा प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है। 92,670 बेटा, बहुत दिमाग से पढ़ना सवाल। अच्छा बेटा रेट 15% दिया, दिमाग से पढ़ो बेटा, बहुत दिमाग से लगाओ। लेकिन यहाँ 1 वर्ष दिया है, समय कितना दिया पहले? 1 वर्ष। दिमाग पढ़ना बेटा, बहुत दिमाग से। अब ये कह रहा है बेटा कि जब ब्याज 4 महीना, यहाँ बेटा एक बहुत बड़ी बात लिखी है, यहाँ लिखा है ब्याज 4 महीने। अब बाबू ये बताओ मेरी बात कि समय अगर 1 साल में कितने महीने होते हैं?
12 महीने। तो बाबू अब इसको जब तुम भाग करोगे तो टोटल अगर इसका चौथाई लोगे 4 महीने के अंतर में तो कितने साल हो जाएंगे? टोटल 3 साल हो जाएंगे। ठीक है भाई। भाई तो ब्याज अगर हर महीना 4 महीना ले रहे हो और साल भर में मिल रहे हो तो 12 चौके भाई समझो मेरी बात समझो बाबू, कितने महीने हो जाएंगे? भाग जब कोई कहे कि ऐसे सुन लो, सब भूल जाओ, अगर 4 महीने संयोजित हो और साल भर दिया है तो 4 को 12 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 3। अच्छा कितना हो गया भाई? यही तो हो गया ना, 12 था 4 हो गया, 4 एक कम 4 4 त्या 3 3 महीना आ गया भाई, 3 साल हो गया ना सर। मेरी बात देखो, ऐसा नहीं है। चौथाई का मतलब होता है बेटा, चौथाई हिस्सा 3 हो गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। लेकिन इसका जो तीसरी हिस्सा ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? तीसरी हिस्सा हो जाएगा। अगर मैंने बताया था अगर हाफ ईयरली बोलता, 6 वर्ष बोलता, अर्धवार्षिक बोलता, तो मैंने कहा था अर्धवार्षिक बोलेगा तो आधा साल हो जाएगा, समय दोगुना हो जाएगा। बताया था ना, तो यही मुझे बताना था आपको। ठीक है, समझ में आया ना? तो बिल्कुल सिंपल बात है, ऐसे ना मानो तो देखो बेटा ऐसे मान लिया करो बाबू, 4 महीने अगर संयोजित होता है तो 4 महीने में कितने? 4 त्या 12। तो बेटा ये से कर लो, 12 गुणे 3, 12 गुणे 3, ये बाबू तीसरी हिस्सा हो जाएगा तो 12 त्या 36 महीने। और 36 महीने को क्या बोल सकते हो आप? 3 साल। ऐसे तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत होगी बाबू? 4 महीने का मतलब अगर टोटल 12 एक महीने में, एक साल में 12 महीना होता है, तो बाबू बोला 4 महीने संयोजित करना है तो हर 4 महीने कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 1 में 4, फिर 1 में 4, 1 में 4, तो 4 के 12 तो 12 क्या 36 महीने का कितना हो गया? 3 साल। अब इसका तीसरी हो रहा है तो ये भी तीसरा होगा। बताया था ना, अगर सेकंड होता तो हाफ करते, लेकिन यहाँ तीसरी बोल रहा है, 3 बचे 15, तो रेट कितना आ गया आपका? 5%। अब आपको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा अब ये बताओ कितने डंडा खींचने चाहिए मुझे? 3 डंडा। अब इस पे भी 5%, इस पे भी 5% और इस पे भी 5%। अब 92,670 का 5% निकाल दो, फिर जो बचे इसका भी, इसका 92,670 निकाल दो, फिर जो भी बचे उसका निकाल दो और टोटल इसको जोड़ दो। इसका कोड जब आ रहा तो 3 और 1 कोड लिख दो, गुणा करके जो भी आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन नंबर याद रखना 14,660 जिसका आ रहा होगा उसी का सही है। नोट कर लो, 10 रुपया 10 पैसा नोट कर लो बेटा, यही ऑप्शन सही है। सिंपल सवाल है, ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, बी और सी इसे 20 दिनों में, सी और ए इसे 30 दिनों में। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 120/11, 110/7, 120/7, 130/11। बेटा ऑप्शन जो है आप लोग देखेंगे बोर्ड में है, जो आपके समझ में आएगा। बाबू ए और बी कितने दिन में करता है काम को? बाबू 10 दिन में। मेरी बात सुनना। और फिर बोला है बी और सी कितने दिन में कर रहा है बेटा? 20 दिन। अच्छा, फिर सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन। अब ये बताओ 30 इनका दोनों सबका एलसीएम कितना होगा बेटा? कितना एलसीएम ले सकते हो? कोई दिक्कत होगी? कितना ले सकते हो? 60। ठीक है, अब बताओ बबुआ, सिंपल बात है, बहुत दिमाग से पढ़ना। 10 छक्के कितना होता है? 60। एब्सेंसी है बाबू। 20 तिया कितना होता है? 60। 30 दूना कितना होता है? 60। अब ये बताओ, इनको अगर देखोगे तो एक ए और एक ए कितने हो गए तुम्हारे? 2 ए। एक बी और एक बी कितने हो गए बाबू? 2 बी बाबू। और एक सी और एक सी कितना हो गया तुम्हारा? 2 सी। टोटल कार्य कितना है आपका? 60। बेटा सिंपल याद रखना, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए बाबू तो याद रखना कि 6 3 9 और 2 कितना हो गया? 6 3 9 9 2 11। समझ में आया? अब टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो आपको ऐसे नहीं करना बबुआ, ऐसे करना है, देखो दिमाग से बाबू। अब ये करना है तुम्हें कि टोटल कार्य बाबू, इसमें पहले बताओ टोटल कार्य नहीं, टोटल एब्सेंसी है 60। अब कितने कार्य है तुम्हारे? 3। कितना है? 11 है ना? अच्छा, तो 2 कॉमन तो है इसमें। अब ए प्लस बी प्लस क्या बचेगा?
सी बराबर कितना बचेगा 60/11। लेकिन अब आपको क्या करना है बबुआ, इनको पलट देना है। इनको आप ये काटोगे नहीं, बराबर में है, क्योंकि एब्सेंसी की वैल्यू जो है आपका अगर 1/10 निकालते तो 1/10 होता है, b + c 1/20 होता है। तो आपको ये सोच के नहीं करना है काम को, मुझे क्या करना है, अगर a + b + c बोले कार को सब साथ में करने को, तो क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। बाबू कितना हो जाएगा, 60 दूना 60 गुणे 2 और बटा कितना हो जाएगा 11। तो टोटल कार कितना हो गया 60 गुना 120 बटे कितना 11। नोट कर लो, यही हमारा दिन आ गया। ऑप्शन नंबर पहला वाला है, आ गया 120/11। तो संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम 60 है, संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग क्या होगा 27, 32, 64, 28। बेटा सिर्फ दिमाग लगाओ बेटा इनका एलसीएम जो है ना, इनका जो एलसीएम है वो बेटा 60 है, और जो इनका संख्याएं का अनुपात 4:5 है। तो बाबू याद रखना जिंदगी में, अब इनका अगर एलसीएम देखो 4 पंचे कितना होता है 20 की वैल्यू कितनी है 60 है। तो बाबू 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2 2 3 6। अब इनका योग पूछा गया, तो योग 4 5 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 9 की वैल्यू 9 3 कितना हो जाएगा, ऐसे ही योग की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला नोट कर लो बेटा। एक कक्षा में 18 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। अगला क्वेश्चन समझोगे अच्छे से, यदि 12 और लड़के शामिल हो गए तो पूरी कक्षा के औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 12 जो नए छात्र आए हैं उनकी औसत क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट यार। आप ये बताओ बाबुआ कि एक कक्षा में 18 मान लो छात्र थे, टोटल की अगर बात की जाए तो 18 स्टूडेंट थे, और इनकी जो एवरेज है स्टूडेंट थे, और इनका जो एवरेज है वो 22 का है। इनका एवरेज कितना है 22। तो बाबू ये बताओ 22 अगर करोगे तो 18 दूना 36 360, और 18 दूना 36 अगर गुणा करोगे बेटा तो यही तो होगा, कितना होगा 396। इनको टोटल अगर एवरेज टोटल देखो कितना हो जाएगा 396। बहुत दिमाग समझोगे अच्छे से। अच्छा अब कह रहा है कि 12 और लड़के आ गए, तो 12 जब आ जाएंगे बेटा तो टोटल कितने हो जाएंगे बाबू, कितने हो जाएंगे 30। आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और कह रहा है कि जो औसत है इसमें 2 की वृद्धि होती है। औसत कितनी आती है तो कितना हो जाएगा 22 2 24। तो 24 कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 720। अब ये बताओ बेटा सिंपल बात है कि इनमें डिफरेंट कितना है बेटा, 4 इधर हो गया 400 हो गया, और कितना हो जाएगा 324। बाबू ये बताओ कितना हो जाएगा 424 होगा। देखो बेटा सिंपल, बहुत दिमाग से लगाना क्वेश्चन। बेटा देखो सिंपल बात, बहुत लोग को तो घटाना नहीं आता, बहुत लोग तो ऑफलाइन बैच किए हैं तो बता रहे हैं कि 424। तो ये बहुत नालायक बच्चे याद रखना बेटा, 720 में 396 324 आता है। कुछ ट्रेलर आपको भी चाहिए ना। अच्छा बताओ बेटा, जो बोला है 12 जो नए आए हैं, तो 12 का तो 12 से क्या कर देंगे, इनको हम भाग कर देंगे, जो नए का पूछा गया। तो जो 12 आए हैं, कितने लोग आए थे 12 था, तो इनका औसत पूछा गया। तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 24 और 8 हो गया, तो 12 सते 84। तो बाबू जो आए थे उनका क्या निकालना था औसत आयु। तो औसत आयु कितना हो जाएगा, जो 12 नए आए थे, तो औसत आयु कितना हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो आपका दूसरा वाला बनेगा, औसत आयु 27 साल। देखो बेटा, अब इससे पहले सवाल जानने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि एक गवर्नमेंट नौकरी का दे रहे हैं आपके पास।